बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसका आज लेक्चर नंबर हम करेंगे 10। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई है और कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ग्राम शिमेंट प्रोसेस यूज़ करते हुए एक बेसिस दी गई है, उसको सम रखते हुए अर्थ नॉर्मल बेसिस फाइंड की थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट 101, 011 एंड 001 इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। और इसी में फिर ये भी प्रूव करना है कि असल तो ये है कि यूज़ ग्राम शिमेंट अर्थ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फाइंड एन अर्थ नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब बाई टेकिंग, यहाँ उसने कंडीशन लगा दी है। आमतौर पे 3 वेक्टर हैं, एक को हम v1 लेते हैं, एक को v2, एक को v3, लेकिन वो कह रहा है कि v1 आपने उसने इसको लेना है, बाकी ये दोनों में से एक को v2 ले लें और एक को v3 ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक बात तो ये कल हमने कहा था कि ये प्रूव करने के लिए इट इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, हमारे पास 3 रास्ते हैं। कल हमने प्रूव किया था कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर थे 2, तो हमने प्रूव किया था कि बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ इसको ए से मल्टीप्लाई करें, फिर आएगा प्लस बी से करें, फिर आएगा प्लस सी से करें, इक्वल टू 0 0 0 सॉल्व करें, ए भी 0 आ जाएगा, बी भी 0 आ जाएगा और सी भी। तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सो दे फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। या फिर हम इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन है मैट्रिक्स वाला मेथड। तो हम लेते हैं कंसीडर, ये देखें जो ये है 1 0 1, इसको मैंने मैट्रिक्स की पहली रो बना दिया, 0 1 1 को मैंने जो है दूसरी और 0 0 1 को तीसरी। हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे एचेलॉन फॉर्म में। अगर ये एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए प्लस ये नॉन सिंगुलर भी हो जाए, तो फिर भी जो है हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब और यहाँ पे देखें कि इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही एचेलॉन फॉर्म में है। और अगली बात भी सुने, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म। ये क्या है? इन एचेलॉन फॉर्म and is non-singular. Hence given vectors form a basis of R cube। अगर आपने फर्दर भी लिखना है तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह हम ए बी सी लेते हैं, कोई स्केलर या एक्स वाई जी ले लेते हैं, अगर हम ए बी सी लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा सी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, जब सी 0 है तो बी भी 0 आएगा। यहाँ से आएगा ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, जब सी 0 है तो ए भी 0 आएगा। तो सो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली independent and they form a basis of R cube। अब अगला स्टेप है इसका। नाउ V1 वो कह रहे हैं, बुक वाले ने U1 लिखा हुआ, हालांकि जो बेसिस दी गई होती है उन वेक्टर्स को हम V1 V2 V3 का नाम देंगे और जो हमने फाइंड करने होंगे उनको U1 U2 एंड U3 का नाम देंगे। ये है 0 0 1, V2 हम ले लेते हैं 0 ये 1 1 को और V3 ले लेते हैं 1 0 1 को और हम मालूम करते हैं अर्थ नॉर्मल बेसिस। उसके लिए जो है नंबर 1 ये देखें V1 का नॉर्म, जब इसका नॉर्म आएगा तो ये ऑलरेडी जो है यूनिट वेक्टर है, इसे लिखेंगे 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ गया 1। तो U1 हमारे पास आएगा V1 ओवर V1 का नॉर्म और जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो U1 हमने फाइंड कर लिया। नंबर 2 हमने लेना है U2 से पहले लेंगे W2, V2 माइनस V2 इनर प्रोडक्ट U1 इंटू U1 और V2 हमने किसको लिया है
V2 हमने ली है 0 1 1 माइनस इधर आएगा 0 1 1 और इसकी इनर प्रोडक्ट है U1 के साथ 0 0 ये 1 के साथ और फिर आएगा 0 0 और 1 और यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है वो कौन से रूल के तहत है? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। इसे हम लिखेंगे 0 1 1 ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, ये 1 0 से होकर 0 आएगा, तो क्या बचेगा 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 1 1 माइनस 0 0 1, तो ये फाइनल 0 से 0 जाएगा 0, ये बचा 1 और ये भी 0 और इसका भी नार्म क्या आ जाएगा 1। तो W2 का नार्म जब लेंगे देखें 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये भी 1 है, तो U2 हमारे पास आएगा W2 ओवर W2 का नार्म और ये भी जो हमारे पास आया है क्या है 0 1 और 0 आ जाएगा। फिर हमने लेना है U3 फाइंड करना है और U3 फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ये W3। अब हम लेंगे W3 और इसका फार्मूला है V3 माइनस V3 इनर प्रोडक्ट U1 इंटू U1 माइनस V3 इनर प्रोडक्ट U2 इंटू U2। तो हम ये भी कर लेते हैं कि बजाय ये सारा एट ए टाइम करें हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं। देखें V3 मैं पहले ये और ये दोनों चीज़ें अलग-अलग फाइंड कर लेता हूँ। V3 इनर प्रोडक्ट U1, V3 हमने लिया था 1 0 1 और जो है इसकी इनर प्रोडक्ट U1 हमारे पास आया है 0 0 1, तो देखें 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 आएगा 1, तो ये क्या आ गई, ये 1 आ गई। फिर हम लेते हैं V3 इनर प्रोडक्ट U2। अब V3 तो यही है 1 0 1 और U2 अभी हमारे पास आया है 0 1 0। अब ये आएगा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये क्या आ गया 0। तो लिहाजा ये क्या था W3, तो W3 हमारे पास आएगा V3 माइनस ये किसके इक्वल आया है, ये 1 के, तो ये आ जाएगा U1 और ये किसके इक्वल आया है 0 के माइनस 0। इसको हम लिखेंगे V3 दिस इज़ इक्वल टू V3 हमने लिया है 1 0 1 और U1 हमारे पास आया है 0 0 1। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 बाकी 0 और 0, तो ये भी देखें यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन प्रोसेस हम कर लेते हैं W3 का नाम ये भी आएगा 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये भी 1 आया, तो लिहाजा W3 ओवर W3 का नार्म, तो ये क्या आ गया 1 0 1। सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 0 0 1 0 1 0 और एंड में हमारे पास आया है 1 0 0 इस आर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब, और यही हमने फाइंड करनी थी। ये तो था इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट इसका नंबर 2 है, उसमें बुक वाला कह रहा है और मैं ज़रा उसको देख लूँ। उसमें वो कहते हैं नाउ टेक, यहाँ भी उसने U1 लिख के, लेकिन हम V1 लिखेंगे, टेक V1 1 0। अब ये आपने इसको V1 लेना है। अगर ये आ जाए या दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वो जो प्रूव करना है कि गिवन फैक्टर्स फार्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, वो एक ही मेथड है। क्या वो जो ऑलरेडी मैंने ऊपर नहीं किया ये वाला, कि आपने उसको वो में जो है ये ले लेना है मैट्रिक्स, उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि ऑलरेडी वो मेथड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास है ये वाला V1। अब हम इसको सामने रखते हुए एक V2 ले लेंगे और एक V3 ले लेंगे। हम लेते हैं लेट V2 हम ले लेते हैं
0 1 1 जो तरतीब दी गई है, और V3 ले लेते हैं 0 0 और ये 1 को। और उसी तरह हम लेंगे नंबर 1 V1 का नार्म। जब इसका नार्म लेंगे तो ये देखें, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये सारा सॉल्व हो के क्या आ जाएगा, अंडर रूट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर U1। तो U1 होता है V1 ओवर V1 का नार्म, तो ये आएगा 1 0 1 ओवर अंडर रूट। और जब इसको अंडर रूट 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास U1 आ जाएगा फिर 1 बाई अंडर रूट 2 0 1 बाई अंडर रूट 2। तो U1 हमने फाइंड कर लिया है। U1 के बाद अब हमने लेना है U2। U2 फाइंड करने के लिए हम लेंगे W2 V2 माइनस V2 इनर प्रोडक्ट U1 इंटू U1। और V2 हमने क्या लिया है, V2 हमने लिया है 0 1 1 माइनस ये आएगा 0 1 1। इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है U1 के साथ, जो कि सामने नज़र आ रहा है। तो ये आएगा 1 बाई अंडर रूट 2 0 और 1 बाई अंडर रूट। और फिर आएगा U1, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ आगे, 1 बाई अंडर रूट 2 0 और 1 बाई अंडर रूट 2। अब ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 1। अब देखें, 0 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो ये 0, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2। और ये आएगा 1 बाई अंडर रूट 2 0 और 1 बाई अंडर रूट 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1, तो ये बनेगा 1 बाई 2 0 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2 0 1 बाई 2। अब जब 0 से ये माइनस करेंगे, 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। आगे क्या है 1 माइनस 0 1, फिर क्या है 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2। अब हम लेते हैं, ये था W2, तो W2 का नार्म। जब इसका नार्म लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे 1 बाई 4, ये 1, इसका स्क्वायर लेंगे 1 बाई 4। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, और ये आया 6 ओवर 4 अंडर रूट। अब इसको काट के 3 बाई 2 अंडर रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह कर देते हैं 6 अंडर रूट ओवर 2। इसका हमें फ़ायदा होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो हमने लेना है U2 W2 ओवर W2 का नार्म, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 1 1 बाई 2। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो मैं अभी इसको लिख देता हूँ 2 बाई 6 अंडर रूट। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं 2 स्टेप में कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा माइनस 1 2 और 1, और इनटू हमारे पास क्या बचा 1 बाई 6 अंडर रूट। लिहाजा ये हमारे पास आ गया माइनस 1 बाई 6 अंडर रूट, 2 बाई 6 अंडर रूट, और एंड पे भी आया 1 बाई। तो ये हमारा U2 आ गया। जो आर्थो नॉर्मल बेसिस हमने फाइंड करनी है, उसमें 3 वेक्टर हैं, U1 U2 U3। U1 भी हमने फाइंड कर लिया, U2 भी कर लिया, और अब हम फाइंड करते हैं U3। U3 फाइंड करने के लिए अब हम लिखेंगे नाउ W3। उसके लिए अब क्या लेंगे W3, और W3 का क्या फार्मूला है V3 माइनस V3 इनर प्रोडक्ट U1 इंटू U1 माइनस V3 इनर प्रोडक्ट U2 इंटू U2। अब देखिए, बजाय ये सारा मैं लिखूँ तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जिस तरह इक्वेशन में पहले मैं ये भी फाइंड कर लेता हूँ और ये भी फाइंड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं V3 U1। V3 हमारे पास जो हमने वेक्टर लिया था उसको मैं देख लूँ ज़रा। हाँ जी, ये है V3 हमारे पास 0 0 ये 1, और जो U1 हमारे पास आया है 1 बाई अंडर रूट 2 0 और 1 बाई अंडर रूट।
जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 1/√2। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम लेते हैं V3 इनर प्रोडक्ट U2। अब V3 तो हमने यही लिखा हुआ है 0 0 1 और इसकी इनर प्रोडक्ट जो U2 हमने फाइंड किया अभी वो ये वाला है -1/6 वाला, ये है -1/6 2/6 और 1/6। यहाँ पे भी देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास काट कटा के क्या बचेगा 1/6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर दूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो सो आप देखिएगा, सो W3 ये हमारे पास आएगा V3U1 ये क्या है 1/√2U1 और V3U2 ये क्या, ये आया है 1/6√U2। ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये दोनों मैंने यहाँ और यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब मैं यहाँ V3 की वैल्यू भी लिखूँगा, U1 की भी लिखूँगा और U2 की भी लिखूँगा। तो देखें V3 हमारे पास है 0 0 1 -1/√2 और जो हमने इसका U1 फाइंड किया है वो हमारे पास है 1/√2 0 1/√-1/6 और जो U2 लिया है वो देखें वो है -1/6 2/6 और 1/6। तो दिस इज़ इक्वल टू 0 0 1। जब ये 1/√2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास देखें जिस तरह ऑलरेडी किया ये √2 है तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस, इसी तरह जो ये वाला है ये हो जाएगा -1/6 2/6 और 1/6। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, इनको ऐड कर लें या इसमें से हम पहले ये माइनस कर लेते हैं और जो उसका आंसर आएगा उसमें से हम ये वाला माइनस कर लेंगे। तो ये आएगा देखिए 0 -1/2 हमारे पास आएगा -1, 0 से 0 गया 0, ये 1 से -1/2 1/2 और ये आएगा 2/6 व 1/6। अब ये आ जाएगा हमारे पास -1/6 माइनस करना है, बार माइनस है, इस तरह मैं कर देता हूँ। फिर आएगा 0 -2/6 और एंड वाला आएगा 1/2 -1/6। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखें इसका आप एलसीएम ले लें 6 तो ये आएगा -3 + 1, ये तो आएगा -2/6 और इसका भी एलसीएम ले लें 6 तो ये आएगा 3 -1। इसे हम लिखेंगे -2/6 ये क्या है -2 और ये क्या है +2/6। जब इनको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -1/3 और 1/3। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये अभी हमने फाइंड किया, ये W2 है। अब हमने U3 फाइंड करने के लिए W2 को इसी ये है W3, क्या था W3। तो देखें W3 हमारे पास आया है -1/3 -1/3 और +1/3। जब इसका नॉर्म लेंगे तो ये आएगा, इसका स्केयर हमारे पास आ जाएगा 1/9, ये भी 1/9 और ये भी 1/9। तो ये तीनों ऐड होके क्या आ जाएगा 3/9, ये कट के क्या आएगा 1/3 का अंडर। तो लिहाजा U3 हमारे पास आएगा W3/W3 का नाम। और ये जो है W3 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, ये ऊपर लिखा है -1/3 +1/3 इसको हमने डिवाइड करना है 1/√3 पे। तो ये जो डिवाइड वाला √3 है ये ऊपर चला जाएगा। तो
तो ये देखें ऊपर अंडर ये तीनों से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, कैंसिल होके -1/√3 और 1/, तो तीनों वेक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। सो ये मैं लिखता हूँ अब इन तीनों वेक्टर्स को। u1 जो हमने फाइंड किया था वो मुझे कुछ याद है, 1/√2 0 और 1/√2, और जो हमारे पास आया था u2 वो ये वाला है -1/6, 2/6 और 1/6, और एंड पे जो हमने अभी फाइंड किया है माइनस is required orthonormal basis of RQ by Gram-Schmidt process। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो इंशाल्लाह ताला फिर कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।